Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic mechanism of enzyme action that is called catalysis. अब catalysis में क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये बात पढ़ी है कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं और एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन। अब ये एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन सबस्ट्रेट जो है वो सबसे पहले बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे ऑफ द एंजाइम और वो क्या बनाते हैं, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के बनने के बाद एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू द प्रोडक्ट। इस सारे रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम को जो मीडियम चाहिए होता है वो उसको एक्वस मीडियम चाहिए होते हैं। अब अगर इस डायग्राम में हम देखें तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल और उस एंजाइम के मॉलिक्यूल पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके उसकी एक्टिव साइट पे जो है वो बाइंड कर रहे हैं। देन अब जैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करते हैं तो हमारे पास एक ES कम्प्लेक्स बनता है विच इज़ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और फिर थर्ड पे हमारे पास एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। एक्टिव साइट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक चार्ज बेरिंग साइट है एंजाइम के ऊपर और ये इसकी कैविटी जो है ये 3 डायमेंशनल कैविटी होती है। एक्टिव साइट का रोल जो होता है, 2 रीजन्स होते हैं एक्टिव साइट के, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट। दोनों के अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन ऑफ बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट के फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये हेल्प करता है रिकग्निशन में एंड बाइंडिंग ऑफ अ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट। नंबर 2 पे ये क्या करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं एंड नंबर 3 ये एक्टिवेट करते हैं कैटालिटिक साइट को। फंक्शन ऑफ कैटालिटिक साइट, एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट जो है इस ES कम्प्लेक्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द प्रोडक्ट। देन हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। फीडबैक इनहिबिशन हमारे पास क्या है, द एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड और ब्लॉक्ड बाय द एंजाइम ऑन प्रोडक्ट इन अ चेन रिएक्शन। एक पूरा चेन रिएक्शन हमारे पास होता है, उसमें एंजाइम का जो एंड प्रोडक्ट होता है वही एंड प्रोडक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है या ब्लॉक कर देता है, तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब क्या होता है, एंजाइम फाइनल प्रोडक्ट ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ द फर्स्ट एंजाइम एंड द रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। एंजाइम एक्ट इन अ स्पेसिफिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन पार्टिकुलर ऑर्डर टू कंप्लीट अ मेटाबॉलिक पाथवे सच एज रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। The product from one step are transferred to the enzyme catalyzing the next step। अब एक एंजाइम चेन रिएक्शन में होता क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता रहता है एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक, और इस तरह से एक एंजाइम चेन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट को इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाता। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है एस्पार्टेट की। एस्पार्टेट की एक्टिव साइट जो है वो क्या होती है, सबस्ट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट होती है। सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड करते हैं और फिर इस तरह से हमारे पास एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, E1, E2, E3, E4 एंटिल E5। अब यहाँ पे हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं 309। 309 इज एन अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का जो होता है ये क्या करते हैं, ये एस्पार्टेट पे एक एलियोस्टेरिक साइट को एक्टिवेट कर देता है। ये एलियोस्टेरिक साइट वो साइट होती है एंजाइम पे जो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्टिव साइट को और एलियोस्टेरिक साइट को। एक्टिव साइट हमारे पास वो साइट है जो कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट करवाती है या वो एंजाइम पे वो जगह होती है, वो कैविटी होती है जो कैटालिसिस करवाती है, जबकि एलियोस्टेरिक साइट वो साइट होती है जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। अगर हम ये नेक्स्ट डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास एक एंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी, व्हाट इज एंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट होते हैं जो ए से मेंशन है, एंजाइम 1 की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट बी में, देन एंजाइम 2 की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बी जो है वो सी में कन्वर्ट होता है, फिर डी में और फिर
ई में, और फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से फीडबैक इनहिबिशन का प्रोसेस करते हैं, और इस तरह से एक प्रोडक्ट जो है वो हैंड ओवर किया जाता है दूसरे एंजाइम को, और हमारे पास एक एंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होते हैं। मॉडल्स की अगर हम बात करें ऑन एंजाइम एक्शन, तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट मॉडल है। द फर्स्ट वन इज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था एमिल फिस्कर ने इन 1890। propose a lock and key model. According to this model, the active site of the enzyme has definite shape and rigid structure. The active site remain unchanged before, during and after the reaction, and there is no modification or flexibility in the active site, and it is used only as a टेम्पलेट। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो हमारे पास एक रिजिड स्ट्रक्चर है और उसकी एक डेफिनेट शेप है, और वो अपनी शेप जो है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी शेप को चेंज नहीं करता। अब इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद उसने एग्जांपल दी थी लॉक एंड की। उसने कहा था कि जैसे एक पार्टिकुलर की जो है वो ओपन करते हैं पार्टिकुलर लॉक, इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं अपॉन अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ प्रोडक्ट। देन द सेकंड मॉडल इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमारे पास प्रपोज किया था कोशलैंड ने इन 1959। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट जो है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल है एंड इज नॉट रिजिड इन स्ट्रक्चर। द चेंज इन द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द conversion of substrate into product. The flexibility in active site allow more than one type of the related substrate to bind and convert into product. अब ये जो मॉडल था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये टोटली ऑपोजिट था लॉक एंड की मॉडल की। लॉक एंड की मॉडल ये बताता था कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड इन स्ट्रक्चर है और उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमें ये बताते हैं कि जी एक्टिव साइट जो है वो नॉट रिजिड इन स्ट्रक्चर है और ये फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हैं, ये अपनी शेप को जो है वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, और इसी बेस पे एंजाइम जो है वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी जो है या जो रिएक्शन है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कि वाई लॉक एंड की मॉडल इज़ रिजेक्टेड एंड वाई इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज़ एक्सेप्टेड। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या कैटालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।